हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं डेली यूट्यूब पर एक वीडियो टीपीए से रिलेटेड अपलोड करने वाली हूँ। आई होप सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फ्रॉम वेयर यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड। लेक्चर 2 के अंदर हमारा आज का टॉपिक है अटेस्टेड एंड रजिस्टर्ड, जो हम सिंपल वे में समझेंगे आज इस वीडियो के अंदर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो एक्शनेबल क्लेम है, नोटिस है, अटेस्टेड जो कि सेक्शन 3 में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफ़ाइन कर रखा है, जिसका मतलब होता है साइन या विटनेस, मीन्स कोई गवाह या कोई प्रूफ। अटेस्टेड का सिंपल मीनिंग क्या होता है? अटेस्टेशन का मतलब होता है प्रूफ, मतलब कोई प्रूफ होना, कोई सबूत होना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू टीपीए, अटेस्टेशन मीन्स टू साइन एंड विटनेस एनी फैक्ट, मतलब किसी फैक्ट का सबूत होना या विटनेस होना। ठीक है, तो उसे अटेस्टेशन कहेंगे, मतलब प्रूफ होना इस चीज़ का। मतलब कोई चीज़ हो रही है, उस टाइम पर किसी पर्सन के द्वारा वो चीज़ साइन की गई हो, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। ठीक है, तो वो गवाह के रूप में काम कर रहा है, वो ये साइन कर रहा है कि हाँ भी ये चीज़ होते हुए मैंने देखी है, उस टाइम वो मौजूद है, तीसरा पर्सन जो है, तो वो ये सब चीज़ें देख रहा है, उसने इस चीज़ के लिए साइन किया है गवाह के रूप में, विटनेस के रूप में। तो वो क्या होगा? अटेस्टिंग विटनेस कहलाएगा वो। ठीक है। एग्जाम्पल, अ प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरिंग ऑफ पोजेशन और बाय रिटन डॉक्यूमेंट। द प्रोसेस ऑफ विटनेसिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डीड इज कॉल्ड अटेस्टेशन एंड सच पर्सन आर एज अटेस्टिंग विटनेस। देखो कि जो एक प्रॉपर्टी है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र की जा रही है दूसरे पर्सन को। ठीक है, और वहाँ पर तीसरा पर्सन गवाह के रूप में काम करता है, जैसे कि उसने ये देखा है कि हाँ भी इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, और दूसरा उसे ख़रीद रहा है। तो जो तीसरा पर्सन है, जो ये सब चीज़ें देख रहा है, जो गवाह के रूप में काम कर रहा है, उसने गवाह के रूप में, उसने विटनेस के रूप में उसने साइन किया है, सिग्नेचर किया है उस डीड के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा? वो जो पर्सन है वो उसे अटेस्टिंग विटनेस कहेंगे। इस जो सारी प्रोसेस है इसको हम अटेस्टेड कहते हैं, अटेस्टेशन कहते हैं। ओके, तो मीन्स ये है कि जो अटेस्टेशन है उसका मतलब ये होता है, सिंपली मतलब कि प्रूफ, किसी चीज़ का प्रूफ होना, किसी फैक्ट का प्रूफ होना। यहाँ पर कुछ एसेंशियल पॉइंट्स भी दिए हुए हैं अटेस्टेड के। फर्स्ट है, देयर मस्ट बी टू अटेस्टिंग विटनेस, कि दो अटेस्टिंग विटनेस तो होने चाहिए जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र वगैरह की जा रही है। ठीक है, ईच मस्ट हैव सीन द एग्जीक्यूटेंट साइन और अफिक्स इज थंब मार्क टू द इंस्ट्रूमेंट, और उनमें से किसी ने या तो साइन किया हो या फिर अपने थंब का जो मार्क है वो उस पर लगाए होने चाहिए, जो डीड है। तो गवाह के रूप में अब वो काम कर रहे हैं, तो उनमें से किसी ने भी थंब मार्क किया होना चाहिए या फिर साइन किया हुआ होना चाहिए। थर्ड है, ईच ऑफ द टू अटेस्टिंग विटनेस मस्ट हैव साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट। उस टाइम उस विटनेस ने वहाँ पर साइन किया होना चाहिए। तो ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक वैलिड अटेस्टेशन के लिए होने चाहिए। ये 3 जो है वो एसेंशियल पॉइंट्स हैं एक वैलिड अटेस्टेड के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इंटरप्रिटेशन क्लोज का, वो है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड जो है वो टीपीए के सेक्शन 3 के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है। रजिस्टर्ड का अगर हम जनरल मीनिंग देखें तो इसे हम कहते हैं रिटन रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी या आइटम्स या डिटेल्स, मतलब किसी भी चीज़ का रिटन में रिकॉर्ड होना। मतलब अगर हम, जैसे हमारी प्रॉपर्टी होती है, सबकी प्रॉपर्टी जो है उसका जो है हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्टर्ड होती है वो हमारी। ठीक है, तो वो हमारे नाम पर होती है, तो मतलब रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि किसी के नेम पर होना प्रॉपर्टी। ठीक है, रिटन में। ओके, तो अकॉर्डिंग टू टीपीए, रजिस्टर्ड मीन्स रजिस्ट्रेशन इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी, मतलब टेरिटरी के किसी भी पार्ट का रजिस्ट्रेशन होना, वो उसे रजिस्टर्ड कहा जाएगा। ओके, तो मतलब चाहे वो किसी का पार्ट हो गया या पूरी टेरिटरी होगी प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो उस पर किसी का रजिस्ट्रेशन होना, तो उसे हम रजिस्टर्ड कहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम मिलते हैं कल की वीडियो में।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।